सो एज वी ऑल नो कि इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग राउंड्स ऑनगोइंग है, सो लेट्स प्ले अ स्मॉल गेम ऑफ रैपिड फायर अबाउट दिस एंड इस क्वेश्चन एंड आंसर के राउंड से समझते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग राउंड का प्रोसेस कैसे कंडक्ट होता है। Ready? So here goes my first question. When does the University of Delhi release their first round of seat allotment? Option A, 31st of July. Option B, 1st of August. And lastly, option C, 2nd of August. The correct answer is option B, 1st of August 2023. तो होता क्या है कि CUET के रिजल्ट्स के डिक्लेयर होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके डैशबोर्ड पर या आपके पोर्टल पर सिमुलेटेड रैंक लिस्ट को रिलीज करता है। इस लिस्ट के थ्रू हर एक कैंडिडेट जिन्होंने भी DU में अप्लाई किया है वो देख सकते हैं कि उनकी रैंक्स क्या आई है करेस्पॉन्डिंग टू देयर अप्लाइड फॉर कोर्सेज। यहाँ से स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनके चांसेस कितने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 कोर्सेज में अप्लाई किया है, दोज आर BCom ऑनर्स, BMS एंड BFA, एंड मैंने देखा कि BCom ऑनर्स तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है बट उसमें मेरी रैंक कुछ थाउजेंड्स में है, एंड BMS एंड BFA के केस में मेरी रैंक्स कुछ लोअर हंड्रेड्स में है। तो यहाँ से मुझे बट ऑब्वियस पता चल रहा है कि मेरे BMS एंड BFA में काफी चांसेस है सिलेक्शन होने के। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रेफरेंस विंडो को ओपन करता है टू गिव स्टूडेंट्स अ फेयर चांस टू रीऑर्डर और रीशफल देयर प्रेफरेंसेस। क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरा BCom ऑनर्स में तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आई नो फॉर श्योर कि मेरा BMS या BFA में सिलेक्शन हो सकता है, तो आई विल मेक यूज ऑफ दिस प्रेफरेंस विंडो एंड इसके थ्रू मैं अपने प्रेफरेंसेस को रीशफल करूंगी। आई विल कीप BMS कोर्सेज एंड BFA कोर्सेज एंड देयर करेस्पॉन्डिंग कॉलेजेस एट द टॉप एंड मैं BCom ऑनर्स को नीचे लेकर के आ जाऊंगी। तो यहां से मैं अपने चांसेस इंक्रीज करती हूं सिलेक्शन के। सो आफ्टर दिस एंटायर प्रोसेस दैट इज ऑफ सिमुलेटेड रैंक लिस्ट एंड प्रेफरेंस फिलिंग और प्रेफरेंस विंडो रीओपन, फाइनली इमीडिएटली दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट्स को रिलीज कर देता है। सो फॉर दिस ईयर दैट इज फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2023 ऑन 1st of August 2023 आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था। Which brings me to my next question, that is question number 2. So how many seats were allocated in the first round of counseling? Option A 65,000, option B 70,000 and option C 85,000. So the correct answer is option C 85,853 seats is the precise number of seats जो allot हुई थी स्टूडेंट्स को आफ्टर योर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। बट इससे हमें पता क्या चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि लास्ट ईयर का कंपटीशन क्या था एग्जैक्टली एंड क्या इस साल ये कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर टोटल आपकी 70,000 सीट्स थी जिसमें से 65,000 सीट्स अलॉट कर दी गई थी स्टूडेंट्स को आफ्टर ऑल द काउंसलिंग राउंड्स। लेकिन इस साल हम नोटिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पहले ही सीट अलॉटमेंट में 85,000 सीट्स अलॉट कर दी गई हैं स्टूडेंट्स को, इंडिकेटिंग कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 98, 99 या 100 परसेंटाइल स्कोर किए हैं दे आर ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग इन नंबर, यानी कि आपके कट ऑफ स्कोर्स भी 99 से लेकर के 100% तक जाने वाले हैं। आपका कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो चुका है एंड नेक्स्ट ईयर भी इसी लेवल पर कंपटीशन देखा जाएगा एंड नेक्स्ट ईयर भी यानी कि 2024 में अप्रोक्सीमेटली 80,000 to 85,000 आर द सीट्स विच विल बी केप्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस। क्योंकि अब हमने फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट पे बात कर ली है, तो अब एक्चुअली में बात करते हैं कि आफ्टर यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट what would you do? So option A is accept the seat, option B is fee payment and option C is upgrade. So what would you do? The correct answer is all of the above.
यानी कि पहले आप सीट को एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आप फी पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करोगे एंड लास्टली आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट इस वक्त ऑनगोइंग है, काफ़ी सारे बच्चों को सीट्स अलॉट हो चुकी हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट अलॉट हो चुकी है, प्लीज़ रिमेंबर कि आपको 4 अगस्त के पहले अपने सीट को एक्सेप्ट करना होगा एंड 6 अगस्त के पहले आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना होगा एज वेल एज अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज ऑफ योर गिवन कॉलेज। इसी के बाद जाकर आपको अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अपग्रेड होता क्या है, अब फिर से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट जिसने ड्यू में अप्लाई किया था एंड मैंने टोटल 5 प्रेफरेंसेस फिल करे थे। उन 5 प्रेफरेंसेस में से 3rd प्रेफरेंस पर मेरा सीट अलॉटमेंट हुआ है। अब अगर मैं अपग्रेड के ऑप्शन को चूज करती हूँ तो सब्सिक्वेंटली आने वाले टाइम पर मेरे फर्स्ट प्रेफरेंसेस में अगर कोई सीट खाली होती है and if I meet the eligibility criteria as well as merit, तो वहाँ पर उन फर्स्ट प्रेफरेंसेस पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो अपग्रेड का ऑप्शन बेसिकली मुझे एक सेकंड चांस प्रोवाइड करता है मेरे टॉप प्रेफरेंसेस की सीट पर सिलेक्शन होने का, मेरे टॉप चॉइस के कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होने का, बेसिस मैंने अपग्रेड के ऑप्शन को सिलेक्ट किया हो एज वेल एज आई मीट द मेरिट एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जब हम अपग्रेड की बात करते हैं तो अपग्रेड से निकलकर एक फ्रीज का टर्म भी आता है। बेसिकली अपग्रेड एंड फ्रीज एक अम्ब्रेला टर्म है जो डीयू के काउंसलिंग में यूज होता है। तो फ्रीज पर भी बात करते हैं। नाउ दैट यू नो व्हाट इज अपग्रेड। फ्रीज के केस में क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हो चुका है डीयू में, दे डोंट वांट टू अप्लाई फॉर द अपग्रेड ऑप्शन। जिस भी सीट पर उनका अलॉटमेंट हुआ है दे आर हैप्पी, दे आर सैटिस्फाइड एंड वो उसी सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फ्रीज का ऑप्शन आता है, जहां पर फ्रीज के ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये सिग्निफाई करते हो कि जिस सीट पर आपका सिलेक्शन हुआ है उसी सीट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि उसी कोर्स एंड उसी कॉलेज के कॉम्बिनेशन से आप डीयू से पढ़ाई करना चाहते हो। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपने एक बार फ्रीज के ऑप्शन को चूज कर दिया है तो आगे जाकर आप अपग्रेड को नहीं सिलेक्ट कर सकते। अगर आपका माइंड चेंज होता है एंड यू वांट टू अपग्रेड योर सीट तो आपके केस में पॉसिबल नहीं होगा। जिस सीट को आपने सिलेक्ट करके फ्रीज किया है उसी सीट से अब मैंडेटरीली आपको एडमिशन परस्यू करना होगा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड नाउ आई कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रैपिड फायर गेम। क्योंकि हमने सीट एलोकेशन पर, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट पर पूरी तरीके से बात कर ली है, तो अब मेन क्वेश्चन उठकर यह आता है एंड लेट मी सी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसका जवाब करेक्टली मुझे बता पाते हैं। दैट इज कि आखिर इस साल यानी कि 2023 में डीयू कितने राउंड्स कंडक्ट करवाने वाला है काउंसलिंग के एंड व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग राउंड। तो एज यू ऑलरेडी नो कि आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑनगोइंग है। द लास्ट डेट ऑफ योर काउंसलिंग इज 10th अगस्त। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगा, दैट इज द सेकेंड एंड द थर्ड काउंसलिंग राउंड्स। बट एक बात मुझे बताओ कि क्या इतना ही है, क्या इसके बाद और कोई भी चांस नहीं है सिलेक्शन होने का? वेल दैट इज नॉट ट्रू। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे। एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डीयू में कभी अप्लाई ही नहीं किया था एंड एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया, जो हर काउंसलिंग राउंड में बैठे बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इन दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनली एक लास्ट चांस लेकर के आता है, एक लास्ट होप देता है ऐसे बच्चों को डीयू में एडमिशन लेने का। दैट इज थ्रू मिड एंट्री एंड थ्रू स्पॉट राउंड एडमिशंस। पहले हम मिड एंट्री पे
पे बात करते हैं, क्योंकि मिड एंट्री पहले होता है और उसके बाद स्पॉट राउंड कंडक्ट होते हैं। तो मिड एंट्री के केस में आप जान लीजिए, दिस इज फॉर दोज कैंडिडेट्स ओनली जिन्होंने इससे पहले सीसास पोर्टल पर अप्लाई ही नहीं किया है, जिन्होंने फेज 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, बेसिकली जिन्होंने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट नहीं किया है। केवल ऐसे लोगों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक मिड एंट्री विंडो को ओपन करता है। तो फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, वो इस विंडो के थ्रू DU में अप्लाई कर सकते हैं। बट आप ये चीज़ जान लीजिए कि क्योंकि ये मिड एंट्री का प्रोसेस बीच में हो रहा होता है, यानी कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन एंड योर सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन हैज़ ऑलरेडी बिन डन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप मिड एंट्री से पार्टिसिपेट कर रहे हो काउंसलिंग राउंड्स में कि आपका एडमिशन गारंटीड है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज वेल एज जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट्स ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं, उनकी सीट्स भी आप क्लेम नहीं कर सकते। मिड एंट्री में आप ये ध्यान रखिए कि आपका सिलेक्शन अगेन उन्हीं बेसिस पे होगा कि सीट्स कितनी अवेलेबल है फॉर योर कोर्स एंड यू कैन चूज ओनली वन प्रोग्राम एंड आपका मेरिट क्या है। अब मिड एंट्री की टाइमलाइन ऐसी होती है कि पहले आपका फर्स्ट एलोकेशन हुआ, देन आपका सेकेंड एलोकेशन हुआ, देन मिड एंट्री का विंडो स्टार्ट होता है एंड देन थर्ड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन स्टार्ट्स। तो इसी थर्ड राउंड में मिड एंट्री के स्टूडेंट्स भी एंड थर्ड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन के स्टूडेंट्स एक साथ कंपीट करेंगे। अब जैसे ही आपके ये सारे काउंसलिंग राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपकी रेगुलर काउंसलिंग राउंड्स A to Z कंप्लीट हो चुके हैं, देन आता है आपका स्पॉट राउंड एडमिशन। स्पॉट राउंड एडमिशन के भी रूल्स काफ़ी हद तक मिड एंट्री की तरह ही होते हैं। तो अगर सारे काउंसलिंग राउंड्स के बाद अब जाकर कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, तब जाके स्पॉट राउंड एडमिशन्स कंडक्ट होते हैं। अगेन आपका जो सिलेक्शन है सीट्स अवेलेबिलिटी पर, यानी कि सीट मैट्रिक्स पर एंड आपके मेरिट के बेसिस पर ही होता है। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे मल्टीपल स्पॉट राउंड्स कंडक्ट होंगे ही होंगे, ज़रूरी नहीं है। अगर फर्स्ट स्पॉट राउंड में ही सारे ही वेकेंट सीट्स फिलअप हो जाते हैं, देन देयर विल बी नो नीड फॉर सब्सिक्वेंट स्पॉट राउंड एडमिशन्स। ऑल्दो लास्ट ईयर अगर हम देखें तो कम से कम 3 to 4 स्पॉट राउंड एडमिशंस कंडक्ट करवाए थे। सो वी कैन हैव अ होप कि इस साल भी ऐसा ही हो, बट देयर इज नो श्योरिटी ऑफ दैट। तो बेसिकली फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से लेकर के स्पॉट राउंड एडमिशंस तक आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होता है फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। आई होप आपको पूरी ABC समझ में आ गई हो एंड यू माइट हैव एन आइडिया कि आपको क्या करना है एंड हाउ डू यू हैव टू एक्चुअली प्रोसीड। अभी भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रोसेस को लेके डाउट्स हैं, बी दैट योर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, बी दैट योर कट ऑफ्स और बी इट एनीथिंग एल्स, please feel free to address all your doubts, all your concerns in the comment section below, and I'll be very glad to help you all out. Thank you everyone for watching this video.